प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का राज्य था। वह अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा था, जो सभी से केवल अपनी ही पूजा करवाता था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके एक अनूठा वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार वह न तो मनुष्य के हाथों मरेगा, न पशु के हाथों, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह निरंतर हरि ओम का जाप करता रहता था और अपने पिता की पूजा करने से इनकार करता था। यह बात दैत्यराज के लिए असहनीय थी। उसे लगता था कि उसका अपना पुत्र उसका सबसे बड़ा अपमान कर रहा है। क्रोध से भरकर वह प्रहलाद को समझाने का प्रयास करता, परंतु बालक अपनी भक्ति से विचलित नहीं होता था। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंची चट्टानों से गिराया, विष देकर मारने का प्रयास किया और उग्र हाथियों के सामने डलवाया, परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से बालक प्रहलाद सुरक्षित रह जाता था। यह देखकर दैत्यराज का क्रोध और भी बढ़ जाता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर संकट से कैसे बच जाता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक जादुई चादर थी, जो उसे अग्नि से सुरक्षा प्रदान करती थी। दुष्ट भाई बहन ने एक योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठेगी। उनका विचार था कि होलिका तो जादुई चादर से सुरक्षित रहेगी, परंतु भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। यह सुनकर पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किया गया और होलिका आत्मविश्वास से भरी हुई छोटे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी जादुई चादर उसकी रक्षा करेगी। परंतु प्रहलाद ने मृत्यु का सामना करते हुए भी भगवान विष्णु का स्मरण जारी रखा। वह निडर होकर हरिओम नमो नारायणाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर दिव्य शांति छाई हुई थी। तभी दिव्य चमत्कार हुआ। एक तेज हवा चली और होलिका की सुरक्षात्मक चादर उससे उड़कर प्रार्थना करते हुए प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। भगवान विष्णु की कृपा से यह जादुई चादर अब भक्त प्रहलाद की रक्षा कर रही थी। होलिका की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान गायब हो गई और वह चीखती हुई भस्म हो गई। प्रहलाद पूर्णतः सुरक्षित रहा। उसके बाल तक का नुकसान नहीं हुआ था। यह चमत्कार देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी भड़क उठा। वह गरज कर बोला, यदि तुम्हारा विष्णु सर्वत्र है तो बताओ वह कहां है? प्रहलाद ने निर्भीकता से उत्तर दिया, पिताजी, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, कण कण में, घट घट में। यह सुनकर दैत्यराज ने क्रोध में भरकर महल के एक स्तंभ को मुक्का मारा और चुनौती देते हुए पूछा, क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु है? अचानक गर्जना की आवाज के साथ स्तंभ फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधे सिंह और आधे मनुष्य का यह अद्भुत रूप देखकर सभी स्तब्ध रह गए। भगवान नरसिंह का सुनहरा रूप तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं थीं। वे अपने भक्त प्रहलाद के साथ हुए अन्याय से अत्यंत कुपित थे। हिरण्यकश्यप का वरदान अब उसके काम नहीं आया, क्योंकि नरसिंह न तो पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। संध्या काल में न दिन न रात भगवान नरसिंह ने महल की दहली पर न अंदर न बाहर हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी दिव्य गोद में रखा, न पृथ्वी पर न आकाश में, और अपने नखों से न मनुष्य न पशु न कोई अस्त्र उस दुष्ट दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी पूरा हुआ और न्याय भी। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत हो गया। भगवान की लीला अद्भुत है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए कैसे भी रूप धारण कर लेते हैं। राज्य में शांति और न्याय की स्थापना हुई। लोगों ने खुशी से रंग गुलाल एक दूसरे पर फेंका और नृत्य गान किया। होलिका के जल जाने और भक्ति की विजय के स्मारक में यह उत्सव होली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी हम होली के दिन होलिका दहन करते हैं और रंगों का त्योहार मनाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म की शक्ति के आगे कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।